फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे कि वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं और हमारी सीरीज चल रही है अक्टूबर मंथ की। फिर हम नवंबर के 2 हफ्ते के जो पेंडिंग है वो करेंगे, फिर दिसंबर का जो 1 हफ्ते का पेंडिंग है वो कंप्लीट करेंगे। तो गाइस अब हम करेंगे 9 से लेके 15 तक, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने 1 से लेके 8 तक का वीडियो जो है वो जरूर देख लिया होगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर सीरीज को। मेरा टारगेट है कि मैं आपको अगस्त से लेके जो है वो दिसंबर तक के सारे वीकली करंट अफेयर जो है वो रिवाइज करवा दूं। उसके बाद जो है वो हम मंथली के ऊपर आएंगे और मंथली भी मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। इस महीने के एंड तक जो है वो मैं सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन गाइज आपसे एक हेल्प चाहिए। क्या हेल्प है? आप क्या कर सकते हो, मुझे मोटिवेट कर सकते हो किसके थ्रू? 700 प्लस लाइक्स देके। ये टारगेट है तो इसको फिक्स करते हैं 700 प्लस लाइक्स के थ्रू। तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक दो चीजें मैं डिस्कस करूंगा जो कि अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन के बारे में है, कि आप हमारी अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन किस तरह से बाय कर सकते हैं। उसके गाइस मेथड आपके पास कौन से हैं? आपके पास मेथड हैं, आप अफेयर्स क्लाउड की जो एप्लीकेशन है उसको क्या कर सकते हो? डाउनलोड कर सकते हो। तो अफेयर्स क्लाउड की जो एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड कर लेते हो तो आप इसको आराम से असेस कर सकते हो और 2021 का प्लान आपको उसी के थ्रू जो है वो मिलेगा। नाम क्या है सर ऐप का? नाम है करियर्स क्लाउड। और अगर आपको फिर भी कोई परेशानी आ रही है तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है जो कि ऐप के डाउनलोड का लिंक है। तो आप उसके थ्रू ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। उसमें 6 मंथ्स, 1 साल और 2 साल की वैलिडिटी के साथ कोर्स जो है वो अवेलेबल है। हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? हम आपको डेली वाइज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। डेली वाइज पीडीएफ में 2 पीडीएफ्स होंगी। एक पीडीएफ जो है वो थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स की होगी उसी दिन की, और एक पीडीएफ में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स होंगे उसी दिन के। नेक्स्ट वीकली पीडीएफ वीक वाइज करंट अफेयर अरेंज्ड हैं ताकि आप उसको आराम से रिवाइज कर सको। वीकली टेस्ट होगा जिसमें आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो कि हमें कितना करंट अफेयर जो है वो याद रहता है और हम आगे जो है वो और कितना ज्यादा और याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट आते हैं मंथली पीडीएफ। मंथली पीडीएफ सेक्शन में बेसिकली क्या है कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे अलग अलग तरह की पीडीएफ, जिसमें पहली पीडीएफ जिसमें हम आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे उसी महीने के। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको पीडीएफ दी जाएगी ताकि आप आराम से उसको याद कर सके। पॉकेट पीडीएफ, मतलब फटाफट क्वेश्चंस को रिवाइज करने के लिए बहुत ही अच्छा जरिया है कि आप इस पीडीएफ के यूज कर सकते हो। नेक्स्ट बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी पीडीएफ उन बच्चों के लिए हम तैयार करते हैं जो बैंकिंग करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जो बैंकिंग एग्जाम या इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट होगा टॉप 100 करंट अफेयर, मतलब उसी महीने के टॉप 100 करंट अफेयर हम आपको प्रोवाइड करते हैं, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, क्योंकि ये देखा गया है कि क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट पे आप आराम से क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं। और गाइस ये सारी चीजें आपको हर महीने मिला करेंगे और बहुत ही कम दाम पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके ऊपर भी हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। और वो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट कैसे मिलेगा? अगर आप इस कोड को यूज करेंगे। तो गाइस फटाफट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, और एप्लीकेशन जो है वो आपको कहां पे मिलेगी? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं वीकली वीडियो जो कि 9 से लेके 15 अक्टूबर तक है। इसके बाद अगले 2 हफ्ते का वीडियो भी जो है वो आज ही अपलोड होगा, तो आप उसको जरूर आज देखकर जो है वो अपना दिन जो है वो अच्छा करें, क्योंकि आज आप पूरे अक्टूबर के करंट अफेयर बहुत अच्छे से कर लोगे। तो एक टारगेट के साथ चल रहे हैं 700 प्लस लाइक्स, तो उसको जरूर प्रोवाइड करें। तो हम स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन के साथ। और टोटल कितने क्वेश्चन है सर इसमें? 40 क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो सिंपल क्वेश्चन है कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ जो है वो एक एमओयू या आप कह सकते हो एमओसी, मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन जो है वो साइन किया है। और आंसर क्या होगा? फटाफट आप चैट बॉक्स में आंसर बताएं। मैं देख रहा हूं कि कौन कौन आंसर कर रहे हैं। और आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा जापान। तो हमने साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कौन सी कंट्री के साथ एमओयू या आप कह सकते हो एमओसी साइन किया है? वो है जापान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इंडिया फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल, यह है ट्रांसपोर्टेशन टनल जो कि अंडर वाटर है, विल बी कंस्ट्रक्टेड बिलो विच रिवर? कौन सी रिवर के नीचे जो है वो हम एक ट्रांसपोर्टेशन टनल बना रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें सहयोग कर रहा है जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, जो कि इसमें लोन जो है वो प्रोवाइड कर रही है। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का भी शेयर है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का भी शेयर है, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो बहुत बड़ा है। तो इसलिए इसमें जो है वो कौन सी रिवर के नीचे इसको बनाया जा रहा है? तो आंसर क्या होगा इसका? हुगली होगा। और सब बच्चे फटाफट आंसर बता रहे हैं और बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो नेम द कैंपेन विच वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर फॉलोइंग कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ताकि हम किस तरह से इसको
अवेयर कर सके और लोगों को ये प्रमोट कर सके कि मास्क पहनना है, हाथ को धोना है, 2 गज की दूरी जो है बहुत जरूरी है। तो इस चीजों को प्रमोट करने के लिए कैंपेन चलाया गया, जिस कैंपेन का नाम क्या है? जन आंदोलन। तो नाम को याद रखना है, जन आंदोलन। How many people will be pushed towards extreme poverty due to COVID-19 by the end of 2021 as per the World Bank report? तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि कोविड 19 में लोग और भी पॉवर्टी ड्रिवन हो जाएंगे। अगर हम एनसीईआरटी का डाटा देखें तो 21.9% पीपल आर अंडर और बिलो पॉवर्टी लाइन। सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो और भी लोग जो हैं वो अब पूरे वर्ल्ड में जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाएंगे। और वो कितना होगा ये आपने बताना है, कितना एस्टिमेशन है वर्ल्ड बैंक का। तो आंसर क्या होगा? 150 मिलियन लोगों की ये रिपोर्ट है, कितने लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाएंगे क्योंकि उनका रोजगार जो है वो बंद हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं द सेकंड एडिशन ऑफ क्वाड, दैट इज क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग हेल्ड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। आपको पता होना चाहिए जो मालाबार एक्सरसाइज वाले हैं वहीं जो है वो क्या है? क्वाड्रिलेटरल ग्रुप बना हुआ है 4 कंट्रीज का। और ये कौन सी सिटी में, जो अमेरिका की कौन सी जगह पे जो है ये बेसिकली हुआ है? अमेरिका में हुआ है, जापान में हुआ है, इंडिया में हुआ है या फिर ऑस्ट्रेलिया में हुआ? कौन सी जगह पे हुआ है? तो आपको सारी ऑप्शंस यहां पे मिल जाएंगी। इंडिया की भी एक जगह है, ऑस्ट्रेलिया की भी है, इंडिया की भी है और जापान की भी है। तो फटाफट बताएंगे आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका टोक्यो। तो कहां पे हुआ है ये क्वाड्रिलेटरल जो सेकंड एडिशन है वो हुआ है टोक्यो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच बैंक साइंड एमओयू विद नाबार्ड टू एक्सटेंड क्रेडिट सपोर्ट फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स इन गुजरात? तो गुजरात में अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स खास करके जो रूरल डेवलपमेंट के लिए चलाए जाएंगे, उसमें नाबार्ड जो है वो कौन से बैंक के साथ एमओयू साइन करता है ताकि उसमें जो है वो रूरल डेवलपमेंट जो है वो हो सके। और ये बात हो रही है यहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। दोस्तों किसकी बात हो रही है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीडीपी ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 21 एज पर वर्ल्ड बैंक? तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल ईयर 21 है उसमें कितनी जीडीपी इंडिया की कॉन्ट्रैक्ट करेगी? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो करेगी लेकिन कितने परसेंट प्रेडिक्शन है वर्ल्ड बैंक का? पहले भी हमने वर्ल्ड बैंक का देखा है, वो किस चीज में देखना है? पॉवर्टी के अंदर देखा हमने। अभी हम देख रहे हैं इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 21 की जीडीपी। तो कितना फॉल करेगा? वो कहते कि -9.6, मतलब 9.6% जीडीपी इंडिया की क्या कर जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड बैंक का है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आरके छिब्बर has got 6 months extension as the chairman and MD CMD that is managing director of which bank? कौन से बैंक के जो MD मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन हैं आरके छिब्बर, उनको 6 मंथ का एक्सटेंशन जो है वो मिल गया है। तो यहां पे हम कौन से बैंक की बात करें? फटाफट चैट बॉक्स में आंसर दे दें। और काफी बच्चे जो है वो आंसर दे रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर। तो आंसर क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो आंसर बिल्कुल सही बता रहे हैं सब बच्चे, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। नेक्स्ट आते हैं, Mario Molina, who passed away in October 2020, was the Nobel Prize winner in which field? तो मारियो मोलिना का रिसेंटली देहांत हो गया, वो कौन सी फील्ड में उनको नोबेल प्राइज मिल चुका है? और मैं आपको हिंट देता हूं कि वो 1995 में उनको नोबेल प्राइज मिला था और ये नोबेल प्राइज जो है वो उनको किस फील्ड में मिला था? केमिस्ट्री में। तो याद रखना है मारियो मोलिना, आंसर को याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उनकी रिसर्च थी कि किस तरह से ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है और उसके पीछे उन्होंने कारण जो है वो मैक्सिमली बताए थे, तो इसलिए उनको केमिस्ट्री के अंदर ये मिला। नेक्स्ट, अश्विनी कुमार हु पास्ड अवे रिसेंटली इज ए फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट? तो अश्विनी कुमार जी का देहांत हो गया, वो किस स्टेट के गवर्नर जो हैं वो रह चुके हैं? एक के रह चुके हैं या एक से ज्यादा के रह चुके हैं, ये भी आप बता सकते हो। और आंसर क्या है इसका? आंसर होगा बोथ ए एंड बी, मतलब वो मणिपुर पे के रह चुके हैं और नागालैंड के भी जो हैं वो गवर्नर रह चुके हैं। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये न्यूज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली रहा क्योंकि उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था, उनका रेजिडेंस था शिमला के अंदर, तो वहां पे उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था। नेक्स्ट आते हैं, नेम द मोबाइल ऐप विच वाज लॉन्च्ड बाय कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड न्यूज अबाउट वेदर कंडीशन, क्रॉप सिचुएशन एंड फार्म प्रैक्टिसेस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि रियल टाइम में ये मोबाइल एप्लीकेशन काम करती है और ये बताती है कि किस तरह की वेदर कंडीशंस रहेंगी, किस तरह से किसानों को काम करना चाहिए, किस तरह से जो है वो क्रॉप्स जो है वो आगे बढ़ सकती हैं, उसको और बढ़ाया जा सकता है। मतलब खास करके जो क्रॉप ग्रोइंग स्टेट्स हैं कंट्री में, उनको फायदा जो है वो यहां पे मिल सकता है। और मैं यहां पे बात कर रहा हूं कॉट एली ऐप की। तो आंसर क्या होगा इसका? थर्ड होगा, कॉट एली इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू यूज क्विक डेवलपमेंट एंटीना
टेक्नोलॉजी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी कोई डिजास्टर आता है तो उस टाइम पे जो सिग्नल्स हैं वो नहीं मिलते, तो फोन कॉल अवेलेबल नहीं है, आप किसी से चैट नहीं कर सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, जो कि इमरजेंसी के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कौन सी स्टेट जो है वो एक क्विक डेवलपमेंट एंटीना टेक्नोलॉजी जो है वो लेके आई है, जिसके थ्रू अब डिजास्टर के टाइम पे भी नेटवर्क कवरेज अगर लो है, इवन जीरो कवरेज है, तब भी आप उसका यूज जो है किया जा सकता है। और वो स्टेट कौन सी है? उत्तराखंड। आंसर क्या होगा इसका? उत्तराखंड होगा। तो उत्तराखंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पे पहली जो है वो एक आप कह सकते हो कि आसान कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो बनाया गया है, सबसे पहला है, तो याद रखना उत्तराखंड का। नेक्स्ट आते हैं, हु हैज गॉट एडिशनल चार्ज एज द मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे ख्याल से हर बच्चे को पता होगा, क्योंकि आपको पता है कि रामविलास पासवान जी का देहांत हो गया, इसलिए उनका जो डिपार्टमेंट है वो किसको मिल गया है? तो एडिशनल चार्ज मिला है पीयूष गोयल जी को। तो याद रखना है वो ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट के हेड हैं, किसके? रेलवेज एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। तो अब उनके पास एक एडिशनल चार्ज होगा कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आते हैं, हु हैज वन 2020 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आने के चांसेस 99% से भी ज्यादा है, मतलब 99.9% है। कोई एग्जामिनर वैसे छोड़ दे कि सब बच्चों को पता होगा, वो अलग बात है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आना चाहिए। और ये मिला है किसको? लाउजी ग्लक को। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है तो फिर भी आपने इस आंसर को याद रख लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किस लिए मिला है? ताकि उनकी जो पोएटिक आवाज है और वो इंडिविजुअली किस तरह से बहुत ही अलग तरीके से बोलते हैं, तो उसके लिए उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। और कहां से बिलोंग करते हैं? यूएसए से बिलोंग करते हैं, अमेरिका से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज वन नोबेल पीस प्राइज 2020। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि लिटरेचर और खास करके पीस प्राइज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। तो सब बच्चों का आंसर जो है वो ठीक होगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ये 2020 का नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिया गया है। ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से चलाया जाता है और लार्जेस्ट जो फूड प्रोग्राम है, ताकि गरीबी को, हंगर को जो है वो हम क्या कर सकें? दूर कर सकें। और ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होती है। नेक्स्ट आते हैं, नेम द इंडियाज फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल विच वाज टेस्टेड फ्रॉम सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है वो कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा जा चुका है, तो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको बताना चाहिए इंडिया फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है रुद्राम 1। तो याद करना है, आंसर क्या होगा इसका? रुद्राम 1। और रुद्राम जो है उसके बारे में आपने याद रखना है कि इसको सुखोई 30 MK1 फाइटर एयरक्राफ्ट से जो है वो इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट किया गया। तो इसको डेवलप किसने किया है? डीआरडीओ की तरफ से इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन रामविलास पासवान, हु पास्ड अवे रिसेंटली, वाज इलेक्टेड फ्रॉम विच लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। अभी हम बात करके हटे हैं कि उनका जो एडिशनल चार्ज है डिपार्टमेंट का वो पीयूष गोयल जी को मिल गया, लेकिन वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं, तो या करते थे। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर सब बच्चे जो है वो चैट बॉक्स में बता रहे हैं, आंसर क्या होगा इसका? हाजीपुर बिहार होगा। तो याद रखना है हाजीपुर बिहार होगा। 1977 में पहली बार लोकसभा में वो इलेक्ट हुए थे, और हाईएस्ट मार्जिन से उन्होंने हराया था वहां पे लीडर को, और साथ ही साथ उनके जो है वो साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कि उन्होंने हाईएस्ट मार्जिन से हराया था, और उस रिकॉर्ड को कोई भी नहीं तोड़ सका था। तो हाजीपुर बिहार। नेक्स्ट, व्हेन वाज द वर्ल्ड पोस्ट डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली पोस्ट डिपार्टमेंट ने जो है वो डाक पे नाम से एक ऐप भी स्टार्ट किया, जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को हेल्प भी करेगा। तो वर्ल्ड पोस्ट डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो आंसर क्या होगा? यस, सब बच्चे बता रहे हैं सर 9 अक्टूबर होगा। तो आंसर बिल्कुल सही। अगर 9 अक्टूबर आप सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। और 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन बनाई गई थी स्विट्जरलैंड में, तब से जो है वो पोस्टल डिपार्टमेंट का जो नेटवर्क है वो और भी ज्यादा कंट्रीज में बढ़ाया गया। तो याद रखना है 1969 से इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट और यूटी हैज बिकम द फर्स्ट हर घर जल स्टेट बाय प्रोवाइडिंग फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। मतलब हर रूरल एरिया में जो है वो पानी पहुंच चुका है, टैप लग चुकी है, पानी आ रहा है वहां पे, और 100% टैप वाटर कनेक्शन जो है वो फंक्शनल हो चुके हैं। और वहां पे 2.30 लाख हाउस होल्ड हैं जिनमें ये पानी पहुंच चुका है। उनकी डेडलाइन तो 2021 की थी, लेकिन वो पहले ही इसको कंप्लीट कर चुके हैं। और वो पहली स्टेट पूरे इंडिया की कौन सी बन गई है? गोवा।
नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट और यूटी कैबिनेट हैज अप्रूव्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे क्या होगा कि जो फॉरेस्ट एरिया वो तो इंप्रूव होगा ही होगा, खास करके नए ट्रीज भी जो हैं वो इसमें लगाए जाएंगे, खास करके जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये एक अलग तरह का जो है वो इनिशिएटिव है कि एक जहां पे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, यहां पे नई डेवलपमेंट हो रही है, तो वहां पे जो पेड़ काटे जाएंगे तो वहां पे नए पेड़ उतने ही जो है वो लगाए जाएंगे। तो मिनिमम 80% ऑफ द ट्रांसप्लांटेड ट्रीज शुड सर्वाइव and ensuring this would be the responsibility of the agency that will take permission from this state government। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां पे जो है वो 80% पेड़ जो हैं वो लगने चाहिए, और 80% पेड़ जो हैं वो सर्वाइव जो है वो करने चाहिए। अगर नहीं करेंगे 1 साल तक तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। और ये काम किसका है? वन एंड ओनली अरविंद केजरीवाल जी। मतलब मैं बात कर रहा हूं किस स्टेट की? यूटी की, दिल्ली गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द करंट रेपो रेट ऑफ इंडिया? स्टैटिक क्वेश्चन। करंट रेपो रेट जो है वो कितना है? क्योंकि 7 और 9 अक्टूबर के बीच में जो 25th मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आपके पास आई थी, तो उसमें उन्होंने बताया। तो रेपो रेट हमारे पास कितना है? रेपो रेट हमारे पास आएगा 4%। तो याद रखना है, रेपो रेट 4% है। रिवर्स रेपो रेट कम होता है इससे, रिवर्स रेपो रेट आपको मिलेगा 3.35%। तो याद रखना है 0.65% जो है वो कम है। और बैंक रेट जो है वो कितना है? 4.25 है, 0.25% ज्यादा है, और मार्जिनल स्टैंडिंग रेट बराबर होगा, कितना होगा? 4.25। नेक्स्ट आते हैं, दी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे वाज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन द 10th of अक्टूबर। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, और उसका थीम क्या था वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का? फटाफट बताएंगे सब बच्चे, आंसर क्या होगा? यस, सब बच्चे बता रहे हैं ABCD क्या आंसर होना चाहिए। पूरा मत लिखो, सिर्फ ABCD बता दो क्या आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा? मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर असेस। मतलब अब अगर हम इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, खास करके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके ऊपर फोकस किया जा सकता है और इसको भी हम दूर कर सकते हैं। क्योंकि ये देखा गया है इंडिया में 7 में से 1 बंदा किसी ना किसी तरह से मेंटल इलनेस का शिकार है, चाहे वो दिखता नहीं है, उसको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या किसी ना किसी तरह से वो क्या है? शिकार है। तो मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 7 में से 1 बंदा जो है वो इस बीमारी का शिकार है। तो उसको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर 450 मीटर लॉन्ग नेशिफू टनल। और कौन सी स्टेट में इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस 90% है। और ये बाई लेन टनल है, और ये तवांग डिस्ट्रिक्ट, तवांग एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश में इसको लगाया गया है। तो आंसर क्या होगा इसका? अरुणाचल प्रदेश। और आपको पता है तवांग जो है वो एक डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो याद रखना इसको, नेफिशू टनल जो है वो अरुणाचल प्रदेश, और किसने उद्घाटन किया? राजनाथ सिंह जी ने। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट स्टेट और यूटी इन इंडिया टू गो डिजिटल इन पब्लिक एजुकेशन? 101% जो पब्लिक एजुकेशन है, मतलब जो आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो 101% वहां पे क्या हो चुकी हैं? डिजिटल हो चुकी हैं। तो एक प्रोग्राम जो है वहां पे चलाया गया था, जिसके थ्रू उसमें पूरा का पूरा फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड बना के उसको प्रोवाइड किया गया। इसका मतलब ये स्टेट कौन सी है? केरला। तो याद रखना पहली स्टेट है जिसमें पब्लिक एजुकेशन, ना कि प्राइवेट एजुकेशन, पब्लिक एजुकेशन सेक्टर जो है वो पूरी तरह से जो है वो डिजिटल हो चुका है। और वो पहली स्टेट और यूटी कौन सी है? केरला। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया हैज क्रेडिटेड $310 million टू विच कंट्री टू फाइनेंस रीपावरिंग ऑफ हवांग थर्मल पावर स्टेशन? तो बताएंगे हवांग थर्मल पावर स्टेशन के लिए एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो एक लोन क्रेडिट किया है। कौन सी कंट्री को किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। और ये बात हो रही है कौन सी कंट्री की? जिम्बाब्वे की हो रही है। किसकी बात हो रही है? जिम्बाब्वे की हो रही है। हमने फर्स्ट वीक में किया था एक कैंसर हॉस्पिटल और एक स्टेडियम, और यहां पे वो मालदीव्स की बात कर रहे थे, लेकिन यहां पे बात हो रही है जिम्बाब्वे की। नेक्स्ट आते हैं, हाउ मेनी बीचेस ऑफ इंडिया हैव बीन अवॉर्डेड विद ब्लू टैग सर्टिफिकेशन बाय द डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन रिसेंटली? तो याद रखना है ये FEE जो कि ब्लू सर्टिफिकेशन देती है, डेनमार्क बेस्ड ये कंपनी है। और कितनी बीचेस को मिल चुका है? ये 8 बीचेस को जो है वो मिल चुका है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल अगर इसमें लूं, कप्पड केरला के अंदर, कासरकोद, ना कि कासरगोड है, ये कासरकोद है कर्नाटका के अंदर। ऐसे ही आपको मिलेगी राधानगर बीच अंडमान निकोबार, गोल्डन बीच ओडिशा। तो इस तरह से 8 बीचेस हैं जो यहां पे जो है जिनको ब्लू टैग सर्टिफिकेशन मिली। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट, हु हैज वन वोमेन सिंगल टाइटल इन 124th एडिशन ऑफ फ्रेंच ओपन या रोलैंड गैरोस। ये अपने आप में क्वेश्चन है, पूछा गया है बहुत बार कि रोलैंड गैरोस जो है वो किस ओपन को कहा जाता है। तो चार ऑप्शंस होंगे आपके पास, तो यहां पे हम बात करें फ्रेंच ओपन रोलैंड गैरोस। और इसमें जो मेन कैटेगरी में राफेल नडाल जीते हैं, ये याद रखना है, राफेल नडाल जीते हैं, नोवाक जोकोविक से जीते थे फ्रेंच ओपन में। और वुमेन कैटेगरी में जो है वो किसने जीता है, और मैं आपको बता देता हूं किसके खिलाफ जीता है, सोफिया केनिन के खिलाफ जीता है। तो ये आंसर तो होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा, ईगा स्वितिक। तो याद रखना है, ईगा स्वितिक जो कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, पोलैंड से, तो उन्होंने ये फ्रेंच ओपन जीता है। और एक खास बात बताता हूं मैं आपको, शी बिकेम द फर्स्ट प्लेयर जो 21st सेंचुरी में उनका जन्म हुआ है और वो कोई ग्रैंड स्लैम जीती हैं। ग्रैंड स्लैम जीती हैं सिर्फ, आपने याद रखने 21st सेंचुरी में उनका जन्म हुआ है। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। तो याद रखना, मेंस कैटेगरी में राफेल नडाल, और किसको हराया है, उन्होंने नोवाक को हराया है। और ईगा स्वितिक जो कि पोलैंड से बिलोंग करते हैं, उन्होंने सोफिया केनिन को हराया जो यूएसए से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 2020 ऑब्जर्व्ड ऑन द 11th ऑफ अक्टूबर। पहले हमने 9 अक्टूबर किया, फिर 10 किया मेंटल हेल्थ का, 9 पोस्ट का किया, अब हम आ गए 11th अक्टूबर को। और इसको 11 दिसंबर के साथ कंफ्यूज नहीं करना, यूनिसेफ डे के साथ कंफ्यूज मत कर देना। और 11th अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। थीम क्या था, फटाफट बताएंगे, सब बच्चे आंसर देंगे फटाफट। और आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा माई वॉइस आर इक्वल फ्यूचर। तो बहुत ही जरूरी है, जैसे इंडिया में आपको पता है कि बहुत से इनिशिएटिव चलते हैं कि हम कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस तरह के इनिशिएटिव, ताकि जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसके ऊपर भी हम फोकस कर सकें। और यहां पे बात हो रही है गर्ल चाइल्ड 2020 की। तो माई वॉइस आर इक्वल फ्यूचर। Which state government has formed the first of its kind welfare board for the upliftment of farmers? तो एक बोर्ड ही बना दिया, एक डिपार्टमेंट ही बना दिया जो कि सिर्फ बात किसके बारे में करेगा, फार्मर्स की डेवलपमेंट के बारे में। और ये स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है, वही स्टेट जो सबसे ज्यादा लिटरेट है, और वो स्टेट कौन सी है, वो है केरला। अभी हम केरला के बारे में बात करके, पब्लिक एजुकेशन 100% डिजिटल हो चुकी है, तो वो केरला ही है दोस्तों। तो एक डिपार्टमेंट बनाया गया केरला कृषक बोर्ड, जो कि फार्मर्स के डेवलपमेंट के लिए बात करेगा। तो केरला आंसर होगा। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज रिलीज द रिपोर्ट टाइटल द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर एंड ओवरव्यू ऑफ द लास्ट 20 ईयर्स 2000 to 2019। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, पिछले 20 सालों के अंदर कि कितने डिजास्टर के कारण या कितने नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं, उससे क्लाइमेट चेंज के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ रहा है, लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और कितना रिस्क रिडक्शन हुआ है या रिस्क राइज हुआ है। तो इसके बारे में बात की गई है। और ये बात कर रहा है कौन, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो याद रखना है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, और बनाया भी इन्होंने ही है। नेक्स्ट, हाउ मच मनी वाज एक्सटेंडेड बाय एक्सिम बैंक टू मालदीव्स फॉर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। अभी मैं आपको बता रहा था कि मालदीव्स के अंदर एक स्टेडियम बनाया जा रहा है, एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मालदीव्स के अंदर एक ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी जो है वो इंडिया क्या कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है, क्योंकि वहां पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, जिसके कारण अभी कितना पैसा दिया गया है इस माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए। तो इसके लिए हमने दिया है 400 मिलियन यूएसडी। तो 400 मिलियन यूएसडी याद रखेंगे। नेक्स्ट, सुजल ड्रिंक मतलब साफ पानी फ्रॉम टैप मिशन इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट। ताकि स्टेट लेवल पे भी जो है वो पानी के लिए जो है वो क्या किया जा सके, एक अलग से इनिशिएटिव स्टार्ट किया जा सके। और ये स्टेट गवर्नमेंट मेरे वन ऑफ द फेवरेट चीफ मिनिस्टर जो हैं, तो उस स्टेट ने जो है स्टार्ट किया। और अब सब बच्चों को पता है जो डेली वीडियो देखते हैं कि मेरे वन ऑफ फेवरेट चीफ मिनिस्टर कौन है, नवीन पटनायक जी। और उन्होंने इसको जो है वो क्या किया है, स्टार्ट किया। तो सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव ऑफ द ओडिशा गवर्नमेंट। याद रखना है, नवीन पटनायक जी चीफ मिनिस्टर हैं। और सुजल ड्रिंक से क्या होगा कि सबको साफ पानी जो है वो पीने योग्य मिलेगा। नेक्स्ट आता है, अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट इंक्रीज्ड एट ए कंपाउंडेड एनुअली ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 15-16 से लेके 19-20 तक, मतलब 2015-16 से लेके 19-20, जिसमें डीमोनेटाइजेशन हो चुका है, जिसमें जीएसटी हो चुका है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर आप बताएंगे, कोविड इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि 2019-20 और जस्ट मार्च में जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तब तक, तो इसमें डिजिटल पेमेंट्स इंक्रीज हो गए। किस परसेंटेज से इंक्रीज हुई है, कंपाउंडेड। तो आंसर क्या होगा, 55.1% कंपाउंडेड से ये क्या हुई है, इंक्रीज हुई है।
नेक्स्ट आते हैं, व्हाट विल बी द जीडीपी ऑफ इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 21 एज पर द एस्टिमेशन ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अभी हम वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करके हटे थे, वर्ल्ड बैंक ने एक प्रेडिक्शन की थी, लेकिन अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की। तो सब बच्चे फटाफट आंसर बताएंगे और फटाफट इस क्वेश्चन को आगे लेके जाएंगे, और आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका -10.3। मतलब वो कहते हैं कि इंडिया की जो जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी 10.3%। लेकिन आप देख रहे हो अभी जैन के आसपास जो है वो रिवीजन आ रही है, तो मैं आपको एक वीडियो के अंदर सारी रिवीजन भी करवाऊंगा कि कितना रिवाइज होकर डाटा जो है वो बताया गया है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट, हु हेड्स द पैनल फॉर्मुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्ट्रीमलाइन टेलीकॉम स्पेक्ट्रम एलोकेशन। तो एक पैनल बनाया गया ताकि टेलीकॉम स्पेक्ट्रम लाइक 4G 5G हम किस तरह से जो है वो एलोकेट कर सकते हैं, उसके लिए टेंडर किस तरह से आना चाहिए, किस तरह से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए एक पैनल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया ताकि अच्छे से एलोकेशन हो सके, कोई भी उसमें फ्रॉड केसेस सामने ना आए। तो और इसके लिए किसको बनाया गया, वन ऑफ द फेमस चीफ सेक्रेटरीज लाइक राजीव गौबा। और आपको पता है राजीव गौबा बहुत ही फेमस है, होम में रह चुके हैं सेक्रेटरी, डिफेंस में, रेलवेज में, टेलीकॉम में, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में रह चुके हैं। तो इतने डिपार्टमेंट्स में वो रह चुके हैं, तो वन ऑफ दी, इसीलिए मैंने कहा था फेमस चीफ सेक्रेटरी राजीव गौबा जी। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु हेड्स द कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एआईसीटी टू फॉर्मुलेट द प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिल। तो प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिल के लिए जो है वो एक कमेटी बनाई गई है, जो कि आप कह सकते हो कि यूजीसी की तरफ से जो है वो परमिशन मिल गई है कि आप एक ऐसी कमेटी बनाएं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को, कि जो इंजीनियर्स बिल जो है वो लेके आएगी। और ये बनाई जो कमेटी है वो किसने बनाई है, ये कमेटी जो बनाई है वो बनाई है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, क्योंकि वो हमारे क्या है, एजुकेशन मिनिस्टर। और इससे होगा क्या कि सारे कोर्सेज के लिए एक प्रॉपर सिलेबस जो है वो दिया जाएगा, और उसमें कोर्स सिलेबस क्या होगा उसके बारे में भी जो है वो चर्चा की जाएगी, और इसलिए प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिल लेके आएंगे। और इसको लीड कौन करेगा, इसको लीड करेंगे एमएस अनंत। तो आंसर क्या होगा, एमएस अनंत। नेक्स्ट आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा साइंड एग्रीमेंट टू स्पॉन्सर नेशनल टीम ऑफ विच स्पोर्ट्स फॉर 3 ईयर्स। कौन सी टीम को ओडिशा जो स्पोर्ट्स करेगी, क्योंकि आपको पता है कि ओडिशा बहुत आगे निकल रहा है स्पोर्ट्स के अंदर, और वो बहुत से इवेंट्स को क्या कर रहा है, अपनी स्टेट में होस्ट भी कर रहा है। जैसे हॉकी को होस्ट करेगा, ठीक है, वो रग्बी कप को होस्ट कर रहा है। तो इसलिए रग्बी जो है वो अब यहाँ पे जो है वो इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो याद रखना है, यहाँ पे 3 साल मतलब 2023 तक इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन IRFU को स्पॉन्सर करेगा। कौन सी स्टेट करेगी, वो ओडिशा जो है वो स्पॉन्सर करेगी, और इंडियन नेशनल रग्बी टीम को 3 साल के लिए स्पॉन्सर किया जाएगा। और ये कलिंग स्टेडियम जो कि ओडिशा में वो बहुत ही फेमस है, याद रखना है, वहां पे ये रग्बी टूर्नामेंट्स होते हैं। नेक्स्ट, पद्म श्री शोभा नायडू हु पास्ड अवे इन अक्टूबर 2020 वाज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ डांस फॉर्म। तो मेरे ख्याल से पता होना चाहिए सब बच्चों को कि जो शोभा नायडू जी हैं, रिसेंटली उनका देहांत हो गया, हमने इस क्वेश्चन को कवर किया था, और कौन से डांस फॉर्म से ताल्लुक रखती हैं वो। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा कुचिपुड़ी। याद रखना है कुचिपुड़ी। और ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं, तेलंगाना से बिलोंग करती हैं, हैदराबाद से बिलोंग करती हैं। तो आपने याद रखना है कुचिपुड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है, शोभा नायडू कुचिपुड़ी। नेक्स्ट, समृति ईरानी मतलब हमारी जो टेक्सटाइल मिनिस्टर है, फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर इंडियन कॉटन उन्होंने लॉन्च किया है, और पूरे वर्ल्ड में अब उस नाम से प्रीमियम कॉटन को बेचा जाएगा, ट्रेड किया जाएगा। और उसका नाम जो है वो क्या होगा, कॉटन का नाम होगा, यस गाइस फटाफट चैट बॉक्स में आंसर बताएं। मैं सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट्स को जनरली देखता हूं कि वो आंसर दे रहे हैं या नहीं दे रहे, तो मैं सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि यार आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, चैट बॉक्स में जरूर दें, ताकि आपकी रिवीजन हो और आपको लंबे समय तक आंसर याद रह सके। और आंसर क्या होगा, कस्तूरी कॉटन, बिल्कुल सही, कस्तूरी कॉटन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अक्टूबर की न्यूज है, तो मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए, मैं हर वीडियो में बताता जरूर हूं कि रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया है। और चौथे गवर्नर, डिप्टी गवर्नर जो है वो कौन अपॉइंट किए गए, आंसर क्या होगा, M राजेश्वर राव, उनको रिसेंटली जो है वो अपॉइंट किया गया है। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब चारों के चारों डिप्टी गवर्नर जो हैं वो पूरे हैं। तो ये थे हमारे पास सेकंड वीक के करंट अफेयर। इसके बाद बैक टू बैक आपके पास थर्ड और फोर्थ करंट अफेयर आएगा, तो देखना जरूर है आपने। और पूरा का पूरा अक्टूबर का महीना आज कवर कर लें आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिसके कारण मैं आपके लिए ये सारे इनिशिएटिव लेता हूं कि आपको सारा करंट अफेयर रिवाइज भी करवा दूं और कवर भी करवा दूं।
और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा, क्योंकि 90% ऑफ द करंट अफेयर हमारे ही करंट अफेयर से कवर किए जाते हैं। और गाइस लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस मत लें, फन जो है वो लाइफ में बहुत जरूरी है, उसी के थ्रू आप पढ़ सकते हो, मस्ती करते हुए पढ़ेंगे और लाइफ को सीरियस लेके नहीं पढ़ना आपने। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और यार लाइक जरूर कर दें। टेक केयर, बाय बाय।